कुशीनगर से पूर्वांचल प्रेस कुशीनगर से शिव पूजन चौबे खास रिपोर्ट। आज हम यहाँ किशनपुर विजयपुर ग्राम सभा में आए हैं जो नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक में पड़ता है। यहाँ विगत जो चकबंदी का कार्यक्रम हुआ था उसी समय से एक ज़मीन जो है सीलिंग में छटी हुई है, जिस पर कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का कब्जा आज भी बना हुआ है। इस संबंध में ग्राम सभा में जो है वह माहौल जो है बिगड़ा हुआ है, जिसके कारण जो है हम यहाँ इसकी सूचना मिलने पर आए हैं। हम यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि जो हेमंत शुक्ल जी हैं, हम उनसे वार्ता करते हैं कि यह मामला क्या है, इसमें क्या जो है यह ग्राम सभा के ज़मीनों में क्या जो है रहस्य है, कि इसके कारण जो है ये विवाद बना हुआ है। इस विवाद के संबंध में हम जानने की कोशिश करते हैं। यह वीडियो हम आपको दिखाते हैं। हम प्रधान जी, आप ज़रा हमको ये बताइए कि यह जो ग्राम सभा की जो ज़मीन आपने कहा सीलिंग में है, इसका मैटर क्या है? इसका मैटर यही है, सन 2012 में जूनियर हाई स्कूल से यहाँ आया तो मेरे पास ज़मीन नहीं था। 2 एकड़ 4 एक सीलिंग की ज़मीन है राज दरबार का। तो ये सीलिंग की ज़मीन में हमें यहाँ 1-2 मुसलमान मड़ई डाले थे, तो हम लोग से कहे तो नहीं हटाए, तो फोर्स की व्यवस्था हुई और मड़ई हट गई, स्कूल बन गया, छठ घाट बन गया, बाउंड्री हो गई। तो ये लोग कब्रिस्तान के नाम पर हल्ला कर रहे हैं, हमारे पूर्व प्रधान सारा झगड़ा लगा रहे हैं। ये कब्रिस्तान इसमें नहीं था, ये वो कह रहे हैं 100 बरस से इसमें लोग गाड़ रहे हैं। आप बताइए, सन 60 में सीलिंग एक्ट लागू हुआ और 60 के पहले राजा साहब का एक खेत में एक फार्म में कोई लात नहीं डालता था, उनके मैनेजर मुंशी के दर से। सीलिंग एक्ट जब से लगा है, तब से निकला, तब से राजा साहब इस ज़मीन को छोड़ दिए। कुछ टाइम मेरे ही परिवार के एक प्रधान थे, तो उन्होंने इन लोग कहने लगे कि हम लोग कहाँ गाड़ें, तो ये 2 घर मुसलमान थे, तो कहे इसी में गाड़ो। इसके देखा देखी जूड़ा छपरा हमारा खड्डा ब्लॉक के हैं, वहाँ के मुसलमान लोग भी यहाँ गाड़ना शुरू कर दिए। 82 में चकबंदी लगी, वो लोग अपने मैयत पर चले गए। यहाँ भी 82 में चकबंदी से कब्रिस्तान छटा है हिंदू मुसलमान और नटों के लिए। ये लोग नहीं गए, नट वहाँ गाड़ना शुरू कर दिए। नट नहीं गाड़ना शुरू किया, नट वहाँ चले गए। लेकिन ये लोग अभी इस पर जमा कि हमारा कब्रिस्तान है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यह जो कब्रिस्तान ये लोग इस समय मान रहे हैं, तो आपके ग्राम सभा में कब्रिस्तान की ज़मीन छटी है ना, तो वहाँ ये लोग गाड़ते नहीं हैं? नहीं गाड़ते तो नट केवल गाड़ना, नट भी गाड़ते थे इसी में। तो नट अब वहाँ गाड़ तो 82 से गाड़ते हैं, ये लोग नहीं गाड़ते हैं। अब है जो अभी 2 एकड़ 4 में ये 7 कट्ठा जो ज़मीन दिखाई दे रहा है जो सामने, ये 80 बरस से एक शर्मा जूड़ा छपरा का जोत रहा था। हमने 7 कट्ठा ज़मीन जब निकलवाया है, तो अब ये कह रहे हैं सब कि नहीं वो 7 कट्ठा भी हमारा कब्रिस्तान है। तो इसी का विवाद है। उसमें पूर्व प्रधान कह रहे हैं यहाँ से हड्डियाँ निकाल कर प्रधान जी सड़क में फेंकवाए। यूट्यूब पर एक राशिद नाम का जो इस पूरा विवाद हिंदू मुस्लिम, हमारे यहाँ कभी दंगा नहीं हुआ है, न कभी दंगा दिया गया। हमने स्वार्थ प्रेम से उनको 10 कट्ठा ज़मीन दिया है कब्रिस्तान के लिए, हम आज भी कह रहे हैं दे रहे हैं। लेकिन अगर वो विवाद फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम रंग दे, तो हम 1 इंच अब नहीं देंगे। ये सूरा ज़मीन अब बटेगी भूमिहीनों की, मैं ये कहना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रधान जी कह रहे हैं कि जो कब्रिस्तान के लिए ज़मीन जो छटी हुई है इस ग्राम सभा में चकबंदी के समय में, यह लोग वहाँ अपने मैयत को गाड़ें। और जो यह ज़मीन जो दिख रही है जहाँ पर ये लोग गाड़ते हैं अपनी मैयत को, यह ज़मीन जो है सीलिंग की ज़मीन है। जो ग्राम सभा में जिन लोगों के पास ज़मीनें नहीं है, भूमिहीन हैं, जिनको ज़मीनों की आवश्यकता है, उन्हें जो है उसमें उनको बांट दिया जाए, ताकि वह ग्राम सभा की ज़मीनों में सबका जो है जो भूमिहीन है, जिनकी ज़रूरतें हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी हो। और जो मैयत के गाड़ने के लिए जो ज़मीन जो एक्वायर की गई है, वहाँ ये अपने मैयत को गाड़ें। इसी बात को लेकर के दोनों समुदायों में जो है विवाद बना हुआ है। और यह विवाद जो है जब तक प्रशासन यह विवादों को उस नतीजे पर नहीं फैसला करेगी कि जहां जो ज़मीनें एक्वायर की गई हैं वहां वो उस ज़मीनों का जो उपयोग किया जाए, अगर अपने मनमाने ढंग से अगर करना शुरू करेंगे तो ये विवाद का माहौल बना रहेगा और आगे चलकर अधिक विवाद बन सकता है। कोई सांप्रदायिक दंगा भी हो सकती है, कोई भी घटनाएं घट सकती है।
तो मैं ये प्रशासन से यह अपील करता हूँ कि यहाँ जो ग्राम सभा में विवाद बनी हुई है, यह विवाद को जो है वह समाप्त किया जाए, ताकि जहाँ जो ज़मीनें एक्वायर की गई हैं जिस जमीन मैयत को गाड़ने के लिए, वहाँ ये लोग अपने मैयत को गाड़ें। और जो सीलिंग की ज़मीनें जो छटी हुई, जो ग्राम सभा में जो प्रधान जी के द्वारा जो जी सर, क्या नाम है उनका? दलजीत प्रधान। दलजीत प्रधान, मतलब पूर्व प्रधान थे। हाँ। मतलब हैं पूर्व प्रधान हैं। अब देखिए सर, इसमें क्या माहौल है, जो सर ये माहौल चल रही है इस समय, सर ये जो मतलब जो पूर्व प्रधान बोल रहे हैं सर, जो वायरल करवा रहे हैं वीडियो, तो उसमें वो सर बोले हैं कि मुंडी और हड्डी जो मतलब जो वर्तमान प्रधान हेमंत सोला फेंकवा रहे हैं। आज तक सर जो है गांव में सर आने किसी ने देखा है, आने सर वीडियो बना है, ये सर ये दंगा, ये सर जो सर जो है दंगा फैलाने के लिए सर जो है ये करवा रहे हैं। और जो सर पूर्व प्रधान है, तो यह जो है यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जो पूर्व प्रधान हैं उनके द्वारा यहाँ का माहौल बिगाड़ा जा रहा है और यहाँ दंगा फसाद कराया जा रहा है। यहाँ जो है हिंसक घटनाएं घटने की संभावना है। तो इस संबंध में प्रशासन को जो है अलर्ट रहना चाहिए, ताकि यहाँ कोई अप्रिय घटनाएं न घट सके। हम यहाँ जो है एक खड्डा ब्लॉक के जूड़ा छपरा के प्रधान जी हैं, हम इनसे वार्ता करते हैं। प्रधान जी, आपका नाम क्या है? सोनू कुमार गौड़। सोनू कुमार गौड़ जी, आप बताएंगे इस संबंध में, इस विवाद के संबंध में क्या आपकी राय है, क्या आप जी, हम तो यही चाहेंगे कि कि प्रशासन आए यहाँ और राजस्व विभाग आए, उनके जो कब्रिस्तान के नाम से जो जमीन अलाट है उनको लायक सुपुर्द कराए, वहाँ वो लोग अपने अस्थायी जगह पर चले जाएं। और ये जो जगह विवाद बना हुआ है, तो मान लीजिए ग्राम सभा की जमीन है, बंजर जमीन है, तो सीलिंग जमीन, तो इस जमीन पे जो मान लीजिए जो गरीब लोग हैं उनका पट्टा हो जाए। वो लोग जैसे यहाँ देख लीजिए, जो सबसे छोटे बस्कित हैं गरीब है, जैसे नट मंगता टाइप के जो फेरी उरी लगाते हैं, उन लोगों के दरवाजे पे एक चरपाई बिछाने के लिए जगह नहीं है। सबसे ज़्यादा आवश्यकता ज़मीन के किनकी है, आप तो समझ ही रहे हैं। तो अगर उनके दरवाजे पे ज़मीन नहीं है और यहाँ उन लोगों के नाम से ऑलरेडी कब्रिस्तान के नाम से कहीं ज़मीन अलाट है, उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती गुटबंदी करके इस ज़मीन को कब्जा करने के चक्कर में फिरा पड़े हैं। कुछ लोग इसमें हैं जो हिंदू मुस्लिम राइट करवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर प्रशासन इस चीज़ को नज़रअंदाज करती है तो आने वाले समय में बहुत बड़ा घटना हो सकता है। तो यह जूड़ा छपरा के प्रधान जी के द्वारा भी तक आपको हम सुना रहे हैं कि यहाँ अगर प्रशासन थोड़ा लापरवाही करेगी तो यहाँ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, और उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन को होगी, क्योंकि प्रशासन को इसके पहले अलर्ट किया जा चुका है। अगर प्रशासन इसमें लापरवाही बरतती है तो यह सारी जिम्मेदारी प्रशासन की मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ अभी कुछ घटा नहीं है घटना, लेकिन घटने की संभावना दिख रही है। तो हम यह प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि यहाँ जो है अपनी व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करके और लेखपाल के द्वारा, कानूनगों के द्वारा यह जो है सारी व्यवस्थाओं को चिन्हित किया जाए कि यह ज़मीनें कहाँ किस चीज़ के लिए चिन्हित। अगर प्रशासन इसमें लापरवाही बरतती है तो यह सारी जिम्मेदारी प्रशासन की मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ अभी कुछ घटा नहीं है घटना, लेकिन घटने की संभावना दिख रही है। तो हम यह प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि यहाँ जो है अपनी व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करके और लेखपाल के द्वारा, कानूनगों के द्वारा यह जो है सारी व्यवस्थाओं को चिन्हित किया जाए कि यह ज़मीनें कहाँ किस चीज़ के लिए चिन्हित की गई हैं। तो जहाँ जो चीज़ों के लिए चिन्हित की गई हैं उनको वहाँ उस ज़मीन को सुपुर्द कर दिया जाए, और शेष ज़मीनों को जो है प्रधान जी के द्वारा जो है, जहाँ भूमिहीन है, जो जिनकी ज़मीनों की आवश्यकता है, जिनको रहने के लिए जगह नहीं है, उनमें या उनके नाम से पट्टा किया जाए, उनको जो सुपुर्द किया जाए। इस तरह से व्यवस्थाएं जो प्रधान जी के द्वारा जो करने की योजना बन रही है वह सर्वजन हित के लिए हो रही है, लेकिन यहाँ प्रशासन को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, नहीं तो कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। अगर घटती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी जो है प्रशासन की मानी जाएगी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? यहाँ पर कौन गाँव? किशन विजयपुर। आपका नाम क्या है? खैतून। अच्छा, ये बताइए, यह जो साजिश हो रहा है, जो भी यह झगड़ा माहौल बना हुआ है, आप इसके संबंध में क्या जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये भी चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम से एकदम राइट जौन चाहिए तो चल रहा है। हम ये कह रहे हैं, इस झगड़े के पीछे किनका हाथ है? पूर्व प्रधान जी के। पूर्व प्रधान जी द्वारा यह कराया जा रहा है सांप्रदायिक दंगा। तो यह जो है, यह आप लोग
जब पूर्व प्रधान के द्वारा ये जो कराया जा रहा है तो इसकी शिकायत आपने कहा प्रधान जी से और चाहे और लोगों से? बहुत लोग जान रहे हैं। तो यह इस तरह से प्रधान जी भी जान रहे हैं, शासन प्रशासन भी जान रही है कि यह प्रधान जो पूर्व प्रधान है यह यहाँ दंगा फसाद करा करके लोगों के बीच में जो है वह माहौल को बिगाड़ करके यहाँ हत्याएं कराना चाहते हैं। तो इस संबंध में प्रशासन जो है उन्हें जो है इस पर अंकुश लगाए ताकि कोई यहाँ प्रिय घटनाएं न घट पाए। हो गए बस कितना मिनट होगा? हाँ तो बस